बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सीवी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सीवी, रिज्यूम एंड बायोडाटा। तीनों का यूज हम लोग जॉब के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज अगर मैरिज के लिए देखा जाए तो बायोडाटा का यूज होता है। सीवी का यूज हम लोग करते हैं जॉब के लिए, रिज्यूम का यूज करते हैं हम लोग जॉब के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है सीवी में, रिज्यूम में और बायोडाटा में। क्या क्या चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि ये सीवी है कि रिज्यूम है कि बायोडाटा। तो सबसे पहला टॉपिक है सीवी। सीवी में है, सीवी को लेकर देखा जाए तो एक curriculum vitae और सीवी मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। आपने लाइफ में क्या क्वालिफिकेशन किया या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, आपने कहाँ जॉब किया, कितना टाइम जॉब किया, आपकी सीटीसी क्या है, सैलरी क्या थी और किस किस कंपनियों में आपने जॉब किया, आपने अचीवमेंट क्या किया। टोटल जो कोर्स की लाइफ है, मतलब ब्रीफ में, टोटल के टोटल क्या होगा, ब्रीफ में होगा। जितना भी डिटेल है आपके लाइफ का सारा मेंशन होता है किसमें, सीवी में होता है। ठीक है, कह रहा है विच मीन्स डिटेल समरी ऑफ लाइफ इवेंट। ए सीवी इज ए कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट हैज नो लिमिट। इस टॉपिक को समझना है कि जो सीवी होती है उसमें कोई पेज की लिमिट नहीं होती है। वो 4 से 5 पेज का भी हो सकता है और 50 पेज का भी हो सकता है। और जितने भी आप डिटेल देंगे उसकी आप जीरोक्स कॉपी लगाएंगे, मतलब उसकी डॉक्यूमेंट लगाते हैं। जैसे आपने कहा 10 में 65% है तो उसकी भी मार्कशीट की कॉपी आप लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है ए सीवी इज कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट हैज नो लिमिट ऑन द पेजेज बिकॉज यू मे हैव लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू इनकॉर्ड। मतलब पूरा का पूरा डिटेल होता है। सीवी में क्या होता है, पूरे ब्रीफ में होता है उस पर्सन के बारे में, उस एम्प्लॉय के बारे में कि उन्होंने कहाँ जॉब किया, कितना टाइम जॉब किया या उनकी सीटीसी क्या थी, ये सारी चीजें। अगला है आपका रिज्यूम। सीवी में कोई लिमिट नहीं था लेकिन यहाँ लिमिट है, 1 पेज डॉक्यूमेंट। और इसको देखा जाए तो कहता है द वर्ड रिज्यूम कम्स फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से आया है कौन सा शब्द, रिज्यूम शब्द, विच मीन्स ए समरी इन इंग्लिश। सीवी की समरी होती है रिज्यूम, सीवी का समरी क्या होता है, रिज्यूम होता है। इट इज ए प्रोफेशनली मेड 1 पेजेज डॉक्यूमेंट दैट समरीज ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। स्किल्स को मेंशन करेगा, वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करेगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, समरी के फॉर्म में, न कि ब्रीफ में। ब्रीफ में पाया जाएगा किसमें, सीवी में। एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ए रिज्यूम इज लिमिटेड टू 1 to 2 पेजेज एट मैक्सिमम। तो यहाँ आप लोग देखें कि जो आपका रिज्यूम होता है, जो आपका रिज्यूम होगा वो 1 पेज का होगा या 2 पेज का होगा। ठीक है, और वही अगर आपका सीवी है तो वहां कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग बायोडाटा के पास। क्या होता है बायोडाटा, तो बायोडाटा का भी यूज हम लोग जॉब के लिए करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका यूज होता है शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायोग्राफिकल डाटा होता है। किसी भी पर्सन का बर्थ टाइमिंग होती है, कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकेंड पे उनकी टाइमिंग हुई, ताकि उनको कुंडली को फेच किया जाए, सारा डिटेल देखा जा सके। हेरोस्कोप में लोग चेक करते हैं। तो बायोडाटा, बायोडाटा इज ए शॉर्टर टर्म ऑफ बायोग्राफिकल डाटा एंड an outdated term for CV and resume for job application. It is a job application document commonly used in India, Pakistan and other Asian country. भारत में, पाकिस्तान में और साउथ एशियन जो कंट्री है वहां पे जॉब एप्लीकेशन के लिए भी बायोडाटा का यूज करते हैं, लेकिन बायोडाटा का यूज हम लोग मैरिज पर्पज के लिए ज्यादा करते हैं। अगला है लेंथ। तीनों की लेंथ क्या होती है, तो अभी आपको बताया गया कि जो सीवी की जो लेंथ होती है वो नो लिमिट होती है। यहाँ कह रहा है लेंथ को लेके देखा जाए तो ए सीवी हैज नो लिमिटेशन टू द लेंथ, लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती है। इट इज अनयूजली मेड 4 to 5 पेजेस लॉन्ग, कम से कम 4 पेज का भी हो सकता है, 5 पेज का भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है।
रिज्यूम को लेके देखा जाए तो ये 1 या 2 पेज का होता है। ए रिज्यूम कैन ओनली बी 1 or 2 पेज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने पेज का होगा? 2 पेज का होगा। यहाँ आपको बार बार बताया जा रहा है कि सीवी जो है पेज की कोई लिमिट नहीं है, रिज्यूम की पेज की लिमिट है, और यहाँ क्या होता है? समरी होता है। तीसरा है ए वर्क बायोडाटा इज लिमिटेड टू 1 पेज एट मोस्ट। बायोडाटा कितने पेज का होता है? 1 पेज का। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, सीवी की कोई लिमिट नहीं होती है, 4 से 5 पेज का हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। रिज्यूम आपका होगा 1 या 2 पेज का, ठीक है, और बायोडाटा आपका 1 पेज का होता है। आगे चलते हैं। पर्पस एंड यूजेज, किसका यूज कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सीवी का यूज जॉब एप्लीकेशन या एकेडमिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ए सीवी कैन बी यूज फॉर जॉब एंड एकेडमिक एप्लीकेशन। रिज्यूम का यूज, ए रिज्यूम वाइडली यूज फॉर जॉब एप्लीकेशन। इसके लिए जॉब के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है यूज आपका रिज्यूम। नेक्स्ट, ए बायोडाटा इज समटाइम यूज फॉर मैरिज पर्पज। मैं कहा ना कि सबसे ज्यादा जो बायोडाटा का यूज होता है वो मैरिज पर्पज के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि बायोडाटा में मेंशन होता है कि आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं, अगर भाई बीटेक किए हैं तो कहाँ पे जॉब करते हैं, सिस्टर ने अगर टीचिंग लाइन में किया है तो कहाँ पे पोस्टेड है, मतलब पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली को समझने के लिए हम लोग बायोडाटा का यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए बायोडाटा इज समटाइम यूज फॉर मैरिज पर्पज बट इट कैन स्टिल बी यूज एज ए जॉब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी भी बायोडाटा में, रिज्यूम में, सीवी में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो सबसे पहला आपका होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद आता है आपका पर्सनल समरी, वर्क हिस्ट्री, आप कहाँ जॉब किए, कितना टाइम जॉब किए, किस डेजिग्नेशन पे जॉब किए और आपकी सैलरी क्या थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने 10th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया, ग्रेजुएशन कहाँ से था, किस सब्जेक्ट से था, क्या आपके मार्क ऑब्टेन्ड हुए, कितने परसेंटेज आए, ये सारा डिटेल किसमें होता है? एजुकेशन में होता है। हम मेंशन करते हैं स्किल्स को और अदर ऑप्शनल सेक्शन को। जैसे अदर ऑप्शनल सेक्शन में आ जाएगा आपका हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट कहाँ है आपका, ये सारे, जैसे रीडिंग बुक्स हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, ये सारी चीजें। थैंक यू।